Hello and good morning class 7th and welcome to our online classes. So you know that we have been completed our chapter number 2nd and its question answers still remain. So today we will do the exercise and question answers of chapter number 2nd. So you can see here there are given some objective type questions. So first is the kitten was given milk in a कैट को जो मिल्क है वो किस में दिया गया, एक बॉल में, पेन में या टॉन फुटबॉल में या कोकोनट हाफ शेल में. तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. कोकोनट हाफ शेल मतलब जो नारियल का खोल होता है उसको आधा काट कर उसमें उस किटन के लिए मिल्क दिया गया था. ये जो चैप्टर था हमारा गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, दैट वॉज सो लॉन्ग चैप्टर, लेंदी चैप्टर. इसको हमें बहुत टाइम लगा था कंप्लीट करने के लिए. उसके क्वेश्चन आंसर्स ही रह गए थे जो हम आज कर रहे हैं. ऑब्जेक्टिव टाइप में देख रहे हैं वाई वॉज द किटन नेम्ड महेंद्र. किटन का नेम महेंद्र क्यों रखा गया था, तो इसका जो ऑप्शन है ए वही राइट ऑप्शन है. इट वॉज नेम्ड आफ्टर अ पल्लव किंग. ये पल्लव राजा के नेम के ऊपर उस किटन का नेम रखा गया था. ओके. थर्ड है रवि डिस्क्राइब द म्यूजिक मास्टर्स प्लेइंग ऑफ द वायलिन एज. जो म्यूज़िक मास्टर था जो संगीत सिखा रहा था, उसकी जो वायलिन थी उसके बजने की आवाज़ को किससे कंपेयर किया गया था, रवि ने उसको कैसा डिस्क्राइब किया था. तो इसमें आ जाएगा अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन. ट्रेन की पटरियों पे चलने की आवाज़ जो आती है उससे कंपेयर किया गया था. फोर्थ है द रिंग इन द म्यूज़िक मास्टर्स हैंड वॉज मेड ऑफ. जो म्यूज़िक मास्टर ने जो रिंग पहनी थी वो किस चीज़ की थी, गोल्ड की, सिल्वर, ज्वेल या फिर डायमंड. तो वो डायमंड की हीरे की अंगूठी थी. तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. फिफ्थ इज हु टोल्ड रवि टू सेंड द बैगर अवे. जो बैगर आया था उनके घर पे, जो भिखारी आया था, उसको वापस भेजने के लिए रवि को किसने कहा था. तो ऑप्शन सी आ जाएगा रुक्मणी. ओके. तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको पेज नंबर 33 पे मिलेंगे. इससे पहले भी कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आपको नहीं करनी है, वो इतनी नेसेसरी नहीं है. मेन आपके यही आने वाले हैं, यही आप करोगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड दीज क्वेश्चंस. तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो है आपको बुक में ही, नो नीड टू डू इन दिस इन योर नोटबुक. ओके. बट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको दिए हुए यहाँ पे, वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं. ओके. तो फर्स्ट है मृदु जो है वो रुक्मणी के घर पे. इसका आंसर यहाँ पे है मृदु हैड गॉन हिज हाउस टू मीट हर कजन्स. ठीक है. तो मृदु जो है वो अपने रुक्मणी के घर पे क्यों गई थी, अपने कज़न से, अपने चचेरे जो भाई बहन थे उनसे मिलने वो वहाँ पे गई थी. सेकंड क्वेश्चन है वाई डिड द चिल्ड्रन, वो बच्चे जो थे उस किटन को छुपा के क्यों रखते थे. द किटन कीप द चिल्ड्रन the children keep the kitten secretly because their grandma didn't like cats. वो बच्चे उस कैट को इसलिए छुपा के रखते थे क्योंकि उनकी जो दादी जो थी उनको कैट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. थर्ड है वाई वॉज मृदु इम्प्रेस विद द किटन्स नेम. मृदु जो थी वो उस कैट के नेम से इम्प्रेस क्यों हो गई थी. तो आंसर थर्ड है मृदु इम्प्रेस्ड विद द kitten's name because it was a real name, not just a cute kitty cat name.
वो इसलिए इम्प्रेस हो गई थी क्योंकि वो एक रियल नेम था, वो सिर्फ एक छोटे जानवर या कैट का ही नेम नहीं था, वो एक असल इंसान में जिस नेम जो होता है वो वैसा नेम था, महेंद्र। ओके, तो वो इसलिए इम्प्रेस हो गई। फोर्थ है, विच स्टैचू डिड रवि रेफर टू? रवि ने कौन से स्टैचू को रेफर किया है, किसके बारे में उसने बताया था? रवि रेफर टू द स्टैचू ऑफ द कैट्स थातास एक्सेट्रा। मतलब जो कैट थी उसके जो दादा थे, उसके दादा जो थे आदि, उनके बारे में उसने वो स्टैचू उसने रेफ़र किए। फिफ्थ है, वेयर डिड द किटन ट्राई टू हाइड व्हेन इट वाज फ्रिटन बाय द वायलेंस नॉइज? जब कैट जो था वो जब वायलिन की आवाज़ से डर गया था तो वो कहाँ छुपने की उसने कोशिश की थी? तो फिफ्थ है, द किटन ट्राई टू हाइड अंडर अ बैम्बू ट्री ऑफ अ रेड चिलीज। यहाँ पे ट्राई की जगह ट्रे आएगा। ओके, यहाँ पे आप ये स्पेलिंग कर लेना, TRAY, ट्राई, ट्रे। तो एक बैम्बू ट्रे था रेड चिली से भरा हुआ, वो उसके नीचे छुपने की उसने कोशिश की थी। ओके, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको, जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं वो तो आपको बुक में ही टिक मार्क करना है, और जो क्वेश्चन आंसर हैं जिनके आंसर मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड किए हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट हमारी जो पोएम है वो हम रीड करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।